माजिद निजामी साहब, बहुत शुक्रिया। 2 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी एक प्रोग्राम में, और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, खुसूसन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, और वो आप हमारे ऑडियंस के सामने लेके आए थे। अब तकरीबन नाउ दैट वी आर टॉकिंग 47 दिन बाद इलेक्शंस होने हैं, और हमें पता है कि पीएमएलएन की कितनी तैयारी है, पीटीआई की कितनी तैयारी है, पीटीआई के मसले मसाइल और भी हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी तैयारी है। इस वक्त अगर पंजाब में फॉर एग्जांपल कल इलेक्शंस करवाए जाएं, और इसमें सारे फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखें, तो कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। ये खासा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना मेरा ख्याल है इस सियासी माहौल में इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में तो दो बड़े हरीफ हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इसमें एक अच्छा मुकाबला दे पाएगी। इसलिए अभी तक जो चीज वाजे है वो तो यही है कि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर होगी। हम्म। जहां तक बात है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की, तो मैं समझता हूं कि अभी तक दोनों ने बिल्कुल अपनी सियासी हिकमत अमली को छुपा के रखा हुआ है और वो उसे जाहिर नहीं कर रहे। क्योंकि ये एक चौमुखी लड़ाई होगी जिसके अंदर दोनों को बहुत चीजों का ख्याल रखना होगा। मुस्लिम लीग नून को इस चीज का खतरा है कि इलेक्शन डे पे अगर तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आता है तो उनके लिए मामला मुश्किल होंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए इशू ये है कि उन्हें इस वक्त कागजात नामजदगी हासिल करने हैं, वो मंजूर करवाने हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी टिकटों का जो सिलसिला है उसे बिल्कुल रोक रखा है। जी। खुफिया तौर पे वहां पे बिल्कुल ये चीजें अंडर कंसिडरेशन है कि किसको टिकट दिया जाए, लेकिन अभी उनकी पहली तरजीह ये है कि कागजात नामजदगी हासिल किए जाएं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए, ताकि जब टिकट इशू किया जाए तो उस वक्त उस उम्मीदवार का नाम बैलेट पेपर पर हो। तो इसलिए अभी तक मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी आगे है, लेकिन उसे अगर मजीद मेहनत के साथ वो अपनी प्लानिंग करते हैं तो शायद वो पंजाब में आगे निकल सकते हैं।